जी सर, आपका क्या कहना है, यहाँ पे किसकी हवा आपको ज़्यादा लग रही है? मेरे हिसाब से यहाँ पे बीजेपी की। हमारे क्षेत्र में बहुत विकास कार्य करवाए उसने, बहुत बढ़िया। उसके मुकाबले में ना कांग्रेस का है कोई, नए चेहरे हैं ना किसी का है, बाकी नरवीर बहुत बढ़िया। पहले लोकसभा में हुए थे ना, टकाटक इतने मिल जाएंगे, लोग पब्लिक उनके उसमें जासे में आ गई हैं, वो हो गया वो। तो ये तो चुनाव हुए हैं तो शुरू से होते आए हैं, जैसे उनका घोषणा पत्र में होता है, जैसा भी है 100% तो कोई भी नहीं कर पाती है। किस पार्टी को समर्थन करते हैं? कति बीजेपी की देगा जी ठोक के। बिल्कुल, ये पब्लिक की यही तो सोच है, हराम का मिले जा, फ्री का मिले जा, बस इसीलिए तो खराब हो जाए। अब कुछ ना होना है केजरीवाल। आम आदमी पार्टी यहाँ कम से कम बता रहा हूँ अगले 10-15 साल तक तो कोई चक्कर नहीं है उसका। नमस्कार हिंदुस्तान, आप इस वक्त देख रहे हैं UIP न्यूज़ और मैं आपके साथ आशु धारीवाल। विधानसभा की पड़ताल के लिए एक बार फिर से पहुंच चुके हैं हम यहां पर और अब आम जनता के बीच उतर उनसे राय लेने वाले हैं कि 8 अक्टूबर को हरियाणा में किस तरफ की हवा चलने वाली है, यानी कि किस पार्टी का जोर साबित होगा। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी अपनी अपनी सीटों को लेकर बड़ी बातें कर चुके हैं, घोषणा पत्र दे चुके हैं, लेकिन जनता के हवाले से जानेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है। सबसे पहले आपका नाम, आपका परिचय। सुरेंद्र गौड़। जी सुरेंद्र जी, यहाँ पर किस पार्टी की हवा आपको ज़्यादा लग रही है? देखो जी, हमारे यहाँ तो बीजेपी की हवा। बीजेपी की हवा ज़्यादा है, लेकिन हरियाणा के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ कांग्रेस की हवा चल रही है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, जगह जगह अलग अलग कैंडिडेट के ऊपर भी निर्भर है, कई चीज़ें होती है, कहीं लोकल मुद्दे भी होते हैं, कहीं जो पार्टी कैंडिडेट है उसके हिसाब से भी होता है। ऐसा नहीं है, मतलब एक तरफा कोई कुछ नहीं है। नहीं, अच्छा ठीक है, अगर देखें तो हरियाणा की हवा हम देखें तो ये विकास के उससे चल रही है कि उनके क्षेत्र पे जो क्षेत्र है बीजेपी ने विकास किया तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि हम पहली एक जगह पे पहुंचे जहाँ बीजेपी की बात कर रहे हैं, वरना पूरा हरियाणा कांग्रेस ही गा रहा है इस वक्त। नहीं, हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा है। बीजेपी की हवा तो है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक तरफा किसी का काम है, कांग्रेस का है या उसका, एक तरफा किसी का नहीं है। इंडिविजुअल के ऊपर भी है, कैंडिडेट के ऊपर भी है, कुछ लोकल मुद्दे भी हैं, ठीक है। सो ठीक है, कोई ऐसा कांग्रेस यहाँ, मतलब कांग्रेस की लहर क्यों नहीं है? देखिए, तो ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, यहाँ पर कांग्रेस वाला भी खड़ा है, ठीक है, लेकिन जो कैंडिडेट के मुकाबले फ़िलहाल तो थोड़ा सा कांग्रेस ने परसों एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया है, अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए एक तो 2000 का ऐलान कर दिया है और ऊपर से पेंशन के लिए 6000 कह दिया है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो जनता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुकी है इस चीज़ से। नहीं, देखिए मैडम, ऐसा है, ये वादे हैं, चुनाव वादे तो होते रहते हैं। वो पहले लोकसभा में हुए थे, ना, टकाटक इतने मिल जाएंगे, लोग पब्लिक उनके उसमें जासे में आ गई हैं, वो हो गया वो। तो ये तो चुनाव हुए हैं तो शुरू से होते आए हैं, ठीक है। आपके लिए बीजेपी का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जो है वो कैसा है? ठीक है, 10 में से 7। 10 में से 7 नंबर देंगे तो 7 तो कोई बहुत अच्छे तो नहीं है। नहीं, अच्छे नहीं है तो कम भी नहीं है, कम नहीं है। लेकिन देखिए, हरियाणा में सबसे ज़्यादा प्लेयर्स निकलते हैं, सबसे ज़्यादा चैंपियंस एथलीट्स निकलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी उनके खिलाफ ही दिखी है। जी नहीं, कौन बोल रहा है खिलाफ? खिलाड़ियों में एक आक्रोश दिखता है बीजेपी को लेकर, सब कहते हैं कि बजट भी हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए सबसे कम आया है। अगर ऐसा होता तो इतने खिलाड़ी थोड़ी जीत के जाते। अब जैसे विनेश फोगाट तो साफ कहती है। आप सुनिए, दिनेश फोगाट, वो उनका अपना विचार है, ठीक है ना। जो पिछले 10 साल में जो खिलाड़ी निकले हैं इंडिया से, हरियाणा से, ठीक है, कम है क्या? पहले थे इतने? आप देखिए, आप तो पत्रकार हैं, ये तो एक ब्लेम करने वाली बात है और कुछ नहीं है। और विनेश फोगाट का कांग्रेस में जाना आपको क्या लगता है? नहीं, वो देखो, उनकी इंडिविजुअल सोच है, उनकी अपनी खुद की मर्जी है, जाओ जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है? किसी का दिल किसी में करे, किसी का दिल किसी में करे। अभी भी जैसे बातें तो अब ये होने लगी है ना कि उन्हें राजनीति में ही आना था, इसलिए बीजेपी का नाम खराब करना था, इसलिए दिल्ली में संघर्ष किया उन्होंने। नहीं, ठीक है, वो जिनकी जैसी सोच है, जिनके जैसे विचार हैं, ठीक है ना, वो अब अपना वो रास्ता चुनता है, भाई आगे मेरे क्या करना है, क्योंकि अब उसका आखिरी पड़ाव पे थी वो, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ तो चुनना था। उसको लगता होगा भाई यस, मेरा कांग्रेस में मेरा अच्छा भविष्य है, तो कांग्रेस में। अच्छा, जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे सीएम तो उनका तो हम हाथ पकड़ के भी काम करवा लेंगे, लेकिन आपको लगता है अगर बीजेपी से ऐसा कोई सीएम बन गया तो आप उनका हाथ पकड़ के काम करवा लेंगे? कहने की आवश्यकता नहीं होती ना, कहने की आवश्यकता नहीं होती, हाथ पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती, काम लगभग से हो रहे हैं। देखो, सारे 100% तो कोई भी पार्टी वो चीज़ नहीं कर पाती है, ठीक है ना, जैसे उनका घोषणा पत्र में होता है, जैसा भी है 100% तो कोई भी नहीं कर पाती है।
ठीक है। चलिए ठीक है, मान लीजिए बीजेपी आ गई बहुमत से, तो सीएम फेस किसको पसंद कर रहे हो? तो उन्होंने पहले किया हुआ है डिक्लेयर। नहीं, फिर भी अभी अनिल विज और राव इंद्रजीत भी दावा कर ही रहे हैं। नहीं देखो, वो पार्टी का वो है, ठीक है, वो तो वो अपना अपना डिसीजन वो लेंगे खुद। मन किसके साथ है? नहीं, मेरा मन तो क्या है, मैं बन जाता हूँ, मैं भी कार्यकर्ता हूँ। बताइए, तीन नाम आ चुके हैं सामने, तीनों में से आपको कौन सा बेस्ट लगता है? नहीं, हम तो यही सोच रहे हैं भाई हमारा इलाके का बने यहाँ पे। तीन कौन से आगे? नहीं, वो तो वैसे अपना अनिल विज, वो अपना उनका वो है, घोषित कर दिया नायब के नायब सैनिक डिक्लेयर है, बीजेपी ने डिक्लेयर किया हुआ है। यही रहेगा, ठीक है। तो जो अभी प्रेजेंट में है, अगर आती है लेकिन बीजेपी अनिल विज के दावे के साथ एक बगावत सी दिख रही थी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो देखो चलती रहती है, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है पार्टी हमारे वजह। नायब सैनी बन जाते तो वही अच्छी है। हाँ अच्छा है, उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, डिक्लेयर है वो तो। आगे उनकी किस्मत है क्या होता है। तो सीएम जैसे कांग्रेसी हैं पसंद तो करते हैं, लेकिन कुमारी शैलजा को नहीं पसंद करते, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पसंद। देखो वो उनकी इच्छा है, वो उनकी मर्जी, किसी को कुमारी शैलजा अच्छी नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही। वो तो मैम उनकी गुटबाजी, हर पार्टी में गुटबाजी होती है, ठीक है, और हर एक आदमी चाहता है भाई मेरा इलाका का बने, मेरा इलाके का बने, ठीक है, लेकिन हमारे कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई भी बने। आपका परिचय सर? हाँ जी, बोलो, सुनील नाम है मेरा। जी, हाँ जी। आप इस बार किस पार्टी को समर्थन करते दिख रहे हैं? कति बीजेपी की जगह जी ठोक के, अच्छा, बिल्कुल। क्या बड़े मुद्दे हैं? सारे काम बढ़िया हुए बीजेपी के राज में, खूब विकास करा है। हमारा जो प्रत्याशी राव नरवीर सिंह, दबंग आदमी, दबंग नेता, हमारे क्षेत्र में बहुत विकास कार्य करवाए उसने, बहुत बढ़िया। उसके मुकाबले में ना कांग्रेस का है कोई, नए चेहरे हैं ना किसी का, बाकी नरवीर बहुत बढ़िया है। आम आदमी पार्टी पे क्या कहना है आपका? आम आदमी का के जनाधार है मैडम, खामखा की बात करनी है आम आदमी का। ना, कोई वोट नहीं है। कह रहे हरियाणा का लाल हूँ, हाँ, होगा, होगा हरियाणा का लाल, वो दिल्ली में लाल बन लेगा अब की बार। जो मुफ्त की चीजें वो देने की बातें ये पब्लिक की यही तो सोच है, हराम का मिले जा, फ्री का मिले जा, बस इसीलिए तो खराब हो जाए। अब कुछ ना होना है केजरीवाल का। दिल्ली में 10 साल बन लिया। कई जो मतलब जैसे आप औरतों को अगर बोल दे कि तुम्हारे घर का बिजली फ्री कर देंगे हम, तो वो आम आदमी पार्टी को डालेंगे वोट। औरत कैसे डाल देगी बगैर आदमी की इजाजत के? है औरत की नहीं कुछ भी दे तो क्या कर लेगा? ना, कैसे दे देगी जी, ऐसे ना दे आदमी आम को, आदमी पार्टी का स्कोप लगता है आपको? मतलब ही ना कोई, एक बिल्कुल भी ना, जीरो। आपका क्या कहना है सर आम आदमी पार्टी पर? आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है यहाँ जनाधार नहीं है, ना। ठीक है। और कांग्रेस और बीजेपी? बीजेपी का ज़्यादा है, कांग्रेस का भी है, पर बाकी बीजेपी का ज़्यादा है यहाँ से। ठीक है, लेकिन कांग्रेस तो बड़े वादे कर रही है। हमारे चैनल पे भी एक वीडियो है जो प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि नहीं, हमारी तो 90 में से आप 62 सीटें लिख के ले लो। ये तो सब ऐसे तो कहते ही रहते हैं, 90 के 90 कहते, जब भी क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे तो बीजेपी ने भी 400 पार किया था, लेकिन हुआ नहीं। पिछली बार 72 पार किया था, तो ये कहने से कुछ नहीं होता, बाकी टक्कर है दोनों की बराबर हरियाणा में, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी। सर आपका क्या कहना है इस पे? आपके यहाँ से किसकी हवा है और आपका समर्थन? हवा बहुत बढ़िया कांग्रेस की चल रही है। कांग्रेस की? हाँ जी। बीजेपी? अब ये इनके समर्थक है तो क्या होंगे, ये तो कांग्रेस बनेगी, 60 से 65 सीट आओगी, हरियाणा में मुख्यमंत्री बनेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये भी अभी कह रहे थे कि कहने दो कांग्रेस को, क्या फर्क? अब इनके तो ये तो समर्थक हैं, ये तो समर्थक तो क्या होंगे, लेकिन आल और हरियाणा की रिपोर्ट आप भी लेके आ रहे होंगे। हाल और हरियाणा की रिपोर्ट लेके आवेंगे। हाँ, हम वोट देंगे कांग्रेस को और कांग्रेस पार्टी बनेगी। यहाँ से भी कांग्रेस से जीतेगा, हरियाणा में 60 से 65 सीट आवेंगी। 10 साल बीजेपी के कैसे रहे? अब क्या सर, आप गुड़गांव से आए हैं, गुड़गांव में आप 30 की स्पीड से गाड़ी चला दो, आपको एक गाड़ी और फ्री दे दूंगा मैं। अच्छा, हाँ, तो 30 की स्पीड से गाड़ी चला दो, यहाँ से गुड़गांव तक एक गाड़ी और फ्री दे दूंगा आपको। और कोई काम? चलो सड़कों का ठीक है, सड़कों का लेके पोर्टल पे जो लोगों को फंसाया है ना, पोर्टल में पहचान पत्र, ये पत्र वो ये पोर्टल भी, फैमिली कार्ड, हाँ, ये सारे गलत है। ठीक है। तो आप कह रहे कि कांग्रेस आएगी? 100%। ठीक है। तो सीएम चेहरा कुमारी शैलजा या भूपेंद्र सिंह? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कुमारी शैलजा को इतना कोई हेट क्यों कर रहे हैं लोग? हेट नहीं है, नहीं पार्टी की कार्यकर्ता है, अच्छी कार्यकर्ता, लेकिन जो काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर देंगे ना, वो शायद वो ना कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए। और जैसे ये खिलाड़ी भी और किसानों के साथ भी जैसे वो बीजेपी से खफाई दिख रहे हैं, तो कांग्रेस क्या करने वाली है? कांग्रेस देखो, सबसे पहले पदक लाओ और पद पाओ की नीति कांग्रेस ने चलाई थी, यही इसको आगे और बढ़ाएगी। सारे काम हरियाणा में बहुत बढ़िया होंगे। हाँ, सर ये कह रहे हैं कि पदक लाओ पदक पाओ वाली नीति कांग्रेस की थी, वो बढ़ाएंगे आगे एथलीट्स को? इतना तो घना ना पता जी, पदक ले आओ पदक पाओ, बाकी ये खिलाड़ी भी बड़ा बकवासबाजी कर रहे हैं, कुछ ना लेना। ये विनेश फोगाट ये क्यों गई है कांग्रेस में? इनका पहले से ही षड्यंत्र था,
इन्हें धरना दिया दिल्ली में जाके, दिया ना ब्रजभूषण के खिलाफ। उसका था, उसके खिलाफ था। क्या दिक्कत थी? पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब पता है। ये ढोंग तमाशा इनका ना चल रहा है, कांग्रेस आओ ना कती। हाँ, जो घोषणा पत्र में 6,000 का है पेंशन के, देगी कांग्रेस? 100% देगी जी, देगी। 100%। बता दो सबको। 100% 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलेगी। और जो महिलाओं को 2,000 वो भी मिलेंगे। हिसाब से तो जो ये फ्री की बंदरबाट है ना, पेंशन है, ये फ्री में अनाज है, फ्री में प्लाट है, फ्री में मकान रिपेयरिंग है, सब बंद होना चाहिए। क्योंकि सरकार जाता तो हमारी जेब से ही है। सरकार के पास पेड़ तो है नहीं जो तोड़ के पकड़ा देते हैं। हम दे रहे हैं, ये जो पैसा जो बट रहा है ये हमारे टैक्स से जा रहा है। हम पर ईयर 1.5 और 2.25 लाख रुपए मैं भरता हूँ टैक्स, इनकम टैक्स। उसी से तो ये सब हो रहा है। अगर ये पैसा कहीं विकास के काम में लगेगा तो हम सबका काम आएगा। गरीब आदमियों को सिर्फ दिया जा रहा है। गरीब भी नहीं है, वो नहीं कमा रहे हैं, ना खा रहे हैं, सिर्फ उनको राशन मिल जाता है, ऐसे कर रहे हैं। क्यों नहीं? आपके हिसाब से कौन सी पार्टी ठीक है? बीजेपी सबसे बढ़िया पार्टी है। सबसे बढ़िया पार्टी है। हाँ, आज के टाइम में बीजेपी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। और हमारा जो कैंडिडेट है ना यहाँ से बादशाहपुर से, इसका तो बात ही अलग है। इसकी तो विकास पुरुष बोल सकते हैं इसको। पिछले 5 साल में हमारे यहाँ इतना 2014 से 2019 का जो विधानसभा टाइम था, उसमें राव नरवीर ने इतने काम कर दिए विकास के, उसको विकास पुरुष कहना जायज़ है। और उसके बाद में एक निर्दलीय बन गया हमारे यहाँ से। उसके बाद एक काम कोई भी आगे गिनवा सकता है, कोई एक काम उसने हमारे यहाँ पर कराया हो। और राव नरवीर के हम 15 काम गिनवा सकते हैं यहाँ पे। और इतने नहीं, छोटे नहीं, बड़े बड़े काम, डिस्पेंसरी से लेकर जोड़ की दीवार, किले की दीवार बना दी, जोड़ की दीवार। 2 ये सामुदायिक केंद्र 2 बनाए हैं। गांव से गंदे नाला जो जा रहा है, कहीं जगह नहीं थी, हमारे खेत में भर जाता था पानी यहाँ पे। नए खिलाड़ी आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में आना चाहती है, उस पर क्या है आपका विचार? नाम क्या है? आम आदमी पार्टी। नहीं, खिलाड़ी कौन है? खिलाड़ी का हम नाम नहीं लेंगे। आम आदमी पार्टी यहाँ कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी इस बार हरियाणा चुनावों में भी अपना दम दिखाना है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का सिर्फ वो जो बेल्ट है ना, हाईवे वाली, चंडीगढ़ वाली, उसमें थोड़ा बहुत प्रभाव है। वो भी 5-7%। हमारे यहाँ तो 0 देख लेना, खड़ा है हमारे यहाँ से बीरू सरपंच। लेकिन वो फ्री बातें कर रहे हैं, हो सकता है जनता भाग जाए उधर। फ्री नहीं चाहिए। हरियाणा के लोग कर्मठ कमाऊ है, सबको अपना कमाते हैं, खाते हैं, कोई बेरोजगार नहीं। यहाँ इतने धंधे हैं, बहुत ज़्यादा धंधे हैं, क्यों खाएंगे फ्री का? हाँ। सरकार चाहे किसी की भी आए, मेरे तो हर सरकार से यही विनती है, जो फ्री में जो सामान दिया जा रहा है उसको बंद करे और रोजगार उत्पन्न कराए जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होना चाहिए। काम मिलेगा तो अपने आप भुखमरी खत्म हो जाएगी। फ्री में कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस ये होना चाहिए। यहाँ पे काम बहुत है। हरियाणा में अगर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में किसी काम की बिल्कुल भी वो नहीं है कमी, करने वाला चाहिए। बाहर आम आदमी पार्टी के ये जो है बातें यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ कोई भी वो नहीं करेगा ना, असर नहीं होना इसका। इस पर बिल्कुल भी असर नहीं होगा। आम आदमी पार्टी यहाँ कम से कम बता रहा हूँ, अगले 10-15 साल तक तो कोई चक्कर नहीं है उसका। जी सर, आपका क्या कहना है, यहाँ पे किसकी हवा आपको ज़्यादा लग रही है? मेरे हिसाब से यहाँ पे बीजेपी की। बीजेपी की। हाँ जी। वजह क्या है? वजह यही, काम बहुत अच्छे कराए हैं बीजेपी वालों ने। जैसे कि अभी भाई पंडित जी ने बताया, बहुत सारे काम कराए। जोड़ जैसे नालियाँ वगैरह बीजेपी ने, और इधर ही ये आंगनवाड़ी वर्कर। साफ सफाई तो नहीं दिख रही। कहाँ पे रोज़ होती है? बस कर्मचारी आते हैं, सरकारी आते हैं। लेकिन अभी भी देखिए काफी गंदगी। अब शाम हो चुकी है, आप खुद देखो। मॉर्निंग से अब शाम होगी, अब तो डस्ट आएगा ही उड़कर। मेन रोड चल रहा है साथ में। और कांग्रेस के भी ये यहाँ पे बैठे थे, बोल रहे थे कि 6,000 पेंशन देंगे ही देंगे अगर आ जाती है तो। अभी यूपी में आपने देखा खटाखट वाले, उन्होंने दिए पैसे। ऐसे तो बीजेपी ने भी पिछली बार कहा था 5100 पेंशन देंगे, 3 ही दे रही है। करते नहीं है, 10% का करते हैं। अच्छा, तो मतलब इन्होंने 6 बोला है, तो वो उसका भी 10% ही देंगे अगर आती है तो। अब इलेक्शन होने से पहले तो वादे पता नहीं है 1000 करे जाते हैं। ठीक है। आम आदमी पार्टी का क्या कहना है आपका? आम आदमी पार्टी 0, फ्री का कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। 90 में से कितनी सीट? 0। और बीजेपी की? बीजेपी का तो ज़्यादा ही है। फिर भी कितनी? अब देखो कौन कितनी मेहनत करता है, बाकी बीजेपी आगे है। कांग्रेस
तो यही थी विधानसभा को लेकर एक आम जनता की राय हरियाणा से, जिसमें उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का स्कोर 0 रहने वाला है 90 में से, और कांग्रेस बीजेपी के बीच में कंपटीशन देखने वाला है। गांव सुल्तानपुर में मेरी इस वक्त मौजूदगी है, रिपोर्ट आपको दिखाई है, आम जनता की राय आपको दिखाई है। आपको रिपोर्ट कैसी लगी और आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।